تو सबसे पहले बात करते हैं उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों की जिन्हें ये शो बड़ी खूबसूरती से सिखाता है। और उसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से होती है, यानी पानी पीने के तरीके से। ये कार्टून पानी पीने जैसे मामूल के काम को भी एक सबक आमोज तजुर्बे में बदल देता है। ये सिखाता है कि बैठकर बिस्मिल्लाह कहकर और 3 सांसों में पानी पिया जाए, और जब पी चुकें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और सबसे अहम बात, पानी का एक कतरा भी ज़ाया ना किया जाए। तो ये सिर्फ आदाब नहीं, बल्कि एक आम से काम को शुक्रगुजारी से जोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी पीने के आदाब है, घर में दाखिल होने का भी एक खास तरीका बताया गया है। यहाँ भी कदम ब कदम रहनुमाई मिलती है। बिस्मिल्लाह कहकर दायां कदम पहले अंदर रखें, घर में जो भी मौजूद हो उसे सलाम करें, और अगर कोई ना भी हो तब भी एक खास सलाम पढ़ें। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को हर हाल में एहतराम और शुक्रगुजारी सिखाती हैं। तो ये तो हो गई ज़ाती आदतें। लेकिन अब सवाल ये है कि ये शो बच्चों को दूसरों के साथ यानी दुनिया के साथ मेल जोल के बारे में क्या सिखाता है। चलें अब देखते हैं कि ये सीरीज़ किरदार साजी और समाजी जिम्मेदारियों पर कैसे बात करती है। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जहाँ एक बच्चे की स्कूटी दूसरे से टकरा जाती है। तो यहाँ शो हमें गुस्से और माफ़ी के बीच का फ़र्क समझाता है कि गुस्सा दरअसल खुद को ही तकलीफ़ पहुँचाता है, जबकि माफ़ करना एक नेकी है और एक मजबूत किरदार की निशानी है। और इस वाक़े का जो निचोड़ है, जो सबसे अहम पैगाम है, वो ये है, माफ़ी मांगना किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। ये बच्चों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा, एक और बहुत अहम सबक है कनात का, यानी जो अपने पास है उस पर खुश रहना। और ये सबक एक ऐसी कहानी से सिखाया जाता है जहाँ एक दोस्त दूसरी की पानी की बोतल देखकर उसे लेने की ख्वाहिश करता है। तो इस कहानी से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अपनी चीज़ों की कदर करें, दूसरी ये कि दूसरों की चीज़ों का लालच ना करें, और तीसरी ये कि अगर कोई खोई हुई चीज़ मिले तो ईमानदारी से उसे वापस कर दें। ये बहुत सादा उसूल हैं, लेकिन एक मजबूत किरदार की बुनियाद हैं। फिर एक सीन आता है जहाँ बच्चे खेलते हुए अनजाने में एक पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं, और यहाँ से हमें फितरत यानी नेचर के एहतराम का सबक मिलता है। और इस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान दिखाया जाता है, जो पौधे लगाने और फितरत की देखभाल करने को एक नेकी, एक सवाब का काम करार देता है। अब आते हैं इस सीरीज़ के सबसे तफसीली और मुनज़्ज़म सबक की तरफ, और वो है नमाज अदा करने का तरीका। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से ये समझ लेते हैं कि नमाज है क्या। जैसा कि स्लाइड पर भी है, ये इस्लाम में एक बाकायदा इबादत है जो दिन में 5 बार अदा की जाती है, और इसमें कुछ ख़ास हरकत और तलावतें शामिल होती हैं। और एनिमेशन का कमाल यही है कि ये हर एक अमल को बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाती है। मिसाल के तौर पर लड़कियों की नमाज का तरीका, कि कैसे अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथों को कंधों तक उठाना है, फिर सीने पर बांधना है और नज़र को सजदे की जगह पर रखना है। फिर रुकू और सजदे का मरहला आता है, और यहाँ भी हर एक हरकत को बहुत तफसील से दिखाया गया है। रुकू में झुकना, फिर सीधे खड़े होना, और फिर सजदा, जिसमें पेशानी और नाक ज़मीन से लगें। एनिमेशन की वजह से बच्चों के लिए ये सब समझना बहुत आसान हो जाता है। और फिर नमाज का इख्तिताम यानी आखिरी हिस्सा, इसमें बैठने का ख़ास तरीका, तिलावत के दौरान उंगलियों की पोजीशन, और आखिर में दाएं और बाएं सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करना सिखाया जाता है। तो